आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मेटलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत आइडिया हम लोग ले लेंगे। तो मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर शुरू करने से पहले आप ये देख लो कि कंडक्टर्स होते क्या हैं। कंडक्टर्स देखिए, सब्सटेंसेस को उनके इलेक्ट्रिक बिहेवियर के बेस पर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज conductors and second one is insulators। ये सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग भी जानते होंगे, वैसे हम इसको रिवाइव कर रहे हैं। कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दे कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। जो अपने से होके इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं उनको हम बोलते हैं पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर सी टू बी कंडक्टर्स। जैसे देखें आपका एग्जाम्पल मेटल्स, ठीक है। और इंसुलेटर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं विच डू नॉट allow to pass the current through them। जो अपने से होके करंट पास नहीं होने देते हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल में आप देख लो, जैसे वुड, प्लास्टिक, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए इंसुलेटर्स के। वैसे इसका नोट्स हमने इसमें डाल रखा है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चूँकि बड़ी सिंपल चीज़ें हैं इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग करते चलें। अब देखें, जहाँ तक कंडक्टर की बात है तो कंडक्टर्स को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। कंडक्टर्स को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन हो गए मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर्स and electrolytic conductors। Electrolytic conductors, metallic conductors and electrolytic conductors। metallic conductors में क्या होता है? वैसे सब्सटेंस जिसमें करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है उसको हम मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं। और मेटेलिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ? फ्लो ऑफ करंट बाय इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इनमें फ्लो ऑफ करंट होता है, ठीक है। और दूसरा बात, विदाउट एनी चेंज, नो केमिकल चेंज।
इन द सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। इनको हम बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर। और चूंकि मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। मेटेलिक कंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा करंट का फ्लो होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो बाय मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स और आयंस। फ्लो ऑफ current occurs through movement of charged particles, that is ions। चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्लियर है, चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के द्वारा जब हो रहा है, इसका मतलब इसमें, इसको इधर देख ले, इसका मतलब ये होगा कि इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज ऑफ सब्सटेंसेस। इनमें सब्सटेंस का केमिकल चेंज होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब देखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंसेस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंसेस होता है? तो मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग देख लें। मेटेलिक कंडक्टर्स में, that means just we are going to discuss the differences between metallic and electrolytic conductors। ठीक है, और मेटेलिक कंडक्टर्स का एग्जाम्पल आपको मालूम है, जो भी मेटल्स होते हैं, एल्लॉयज होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, वो मेटेलिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं, वो एक्वस स्टेट में हो या मोल्टेन स्टेट में हो, वो उसके एग्जाम्पल हुए। नोट्स में सब हमने इंक्लूड कर दिया है और इसमें उसका लिंक हम डाल देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इधर हम लिखें मेटेलिक कंडक्टर and here we have electrolytic conductor। मेटेलिक कंडक्टर में सबसे फर्स्ट पॉइंट कि मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही मेटेलिक कंडक्टर होता है। तो नंबर 1 पॉइंट में लिखे कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्शन होता है मेटेलिक कंडक्टर में। और इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि चार्ज्ड पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण होता है। कंडक्शन
by movement of charged particles, that is आयंस। आयंस के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में देखें, जो भी कंडक्शन होता है, मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्शन होता है उसमें सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, नो चेंज इन फिजिकल स्टेट। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इट इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज ड्यू टू केमिकल चेंज। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, पहले आयंस टूटते हैं, वो आयंस के टूटने से वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो आयंस टूटेंगे, दैट मीन्स सब्सटेंस में केमिकल डिकम्पोजिशन होगा। तो यहाँ जो केमिकल चेंज होता है दैट इज केमिकल डिकम्पोजिशन ड्यू टू केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन के कारण इस यहाँ केमिकल चेंज होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में। थर्ड पॉइंट में देखें, मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, कोई सब्सटेंस का ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ जस्ट इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन की क्रिया होती है, तो यहाँ मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहां लिखें नो ट्रांसफर ऑफ मैटर्स का कोई सब्सटेंस का ट्रांसफर नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है कि सब्सटेंस से ही आयंस बनते हैं, तो सब्सटेंस का ट्रांसफर आयंस के फॉर्म में होता है। आयंस के फॉर्म में ट्रांसफर होने से ही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें लिखे इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ substances in the form of आयंस। आयंस के फॉर्म में सब्सटेंस का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जिसके कारण मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, ये पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में यहां देखें, मेटेलिक, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रीजनिंग में भी पूछी जाती है कि मेटेलिक कंडक्टर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? कि मेटेलिक कंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो थर्मल मोशन बढ़ता है। थर्मल मोशन बढ़ने से जो मेटेलिक आयंस होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसके कारण जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्शन का मेन पैटर्न है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, मेटेलिक कंडक्शन decreases
ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने से मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल मोशन ऑफ मेटल आयंस। मेटल आयंस की थर्मल मोशन में इंक्रीज होने से मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाने से आयंस के बीच जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मिनिमाइज होता है, कम होते जाता है, जिसके कारण आयंस का रैंडमनेस बढ़ जाता है, फ्री मूविंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की क्रिया अधिक हो जाती है। तो इसमें फोर्थ पॉइंट में हम लिखें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन increases due to increase in टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्यों इंक्रीज होता है? इसमें दो फैक्टर्स और काम करते हैं। एक तो जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और दूसरी बात जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन viscosity and also decrease in interionic forces of attraction। इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने के कारण होती है, डिक्रीज होती है, इनका कंडक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होंगे तो आयंस फ्रीली मूव करने के लिए इंडिपेंडेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आए। फिफ्थ पॉइंट, मेटेलिक कंडक्टेंस में जो इलेक्ट्रिसिटी की का मैग्नीट्यूड होता है वो काफी हाई डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसमें लिखें हाई रेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन्ड। जबकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो लो रेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। लो रेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको कॉम्प्रहेंसिव वे में इस वीडियो के साथ हम लिंक दे रहे हैं जिसमें कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। आप उस नोट्स को बढ़िया से पढ़ के तैयारी करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो अपनी सॉल्यूशन स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में अपने कंपोनेंट आयंस के रूप में डिसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने, देखें इसको, दी सब्सटेंसेस
which dissociate into their component ions in either molten or क्या बात है जी। सॉल्यूशन स्टेट are called इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जैसे देखें NaOH एक्वस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में NaOH Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस स्टेट में टूट जाता है, इसलिए NaOH एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। इलेक्ट्रोलाइट मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स and second one is weak electrolytes. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं? जो ऑलमोस्ट कॉम्प्लीटली dissociated in molten or aqueous state। ये करीब करीब पूरा डिसोसिएट कर जाते हैं एक्वस स्टेट में या मोल्टेन स्टेट में, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल देखें, HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और माने एक्चुअली ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर ऑलमोस्ट कॉम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन देयर सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, NaOH जो भी बेसिस होते हैं, KOH जो भी सॉल्ट होते हैं, K2SO4, CuSO4, जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इट इज वीकली डिसोसिएटेड और फीबली डिसोसिएटेड इन देयर सॉल्यूशंस। इनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोसायनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3,
इट इज, ये सभी वीक एसिड्स हुए। ठीक है, तो इतना सब देख लो। हम इन सबों का कॉम्प्रहेंसिव नोट्स आपको इस वीडियो के साथ अटैच कर रहे हैं। मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल।